प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग तुलसीदास जी के बनपद पर नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। बच्चों, बनपद पर पाठ का अंतिम पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है बच्चों कि जो गांव की औरतें होती, स्त्रियां होती हैं, वो सीता जी से पूछती हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में, तरह तरह से सवाल करती हैं। जैसे कि इसके पहले के पद में आप देखिए, यहाँ पे पूछत ग्राम बधू सीसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। मतलब सीसो माने सीता जी से पूछती हैं गांव की बधुएं कि वो सांवले से जो हैं वो आपके कौन लगते हैं, ये आपसे पूछते रहे। अब इसमें इस पद में तुलसीदास जी ने ये बतलाया है कि सीता जी और उन गांव की उन औरतों की बातों को समझ गए अच्छी तरीके से, और फिर उनको जवाब वो इशारों में यानी संकेतों के माध्यम से देती हैं। अब इस पद में सीता जी का श्री रामचंद्र जी के बारे में इशारों इशारों में गांव की बधुओं को बताना ही उनको बताती हैं। अब देखते हैं कैसे है, क्या है इसमें। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुन सुंदर, बैन माने बाड़ी, सुधारस माने सुधा माने होता अमृत रस, माने अमृत रस। साने माने सना हुआ यानी कि सिक्त। सुधारस साने माने अमृत रस में सना हुआ। सयानी माने चतुर, जानकी माने सीता जी, जानी भली माने अच्छी तरीके से जान गई हैं। देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सुधारस साने अमृत रस में, सुधारस माने अमृत रस, अमृत रस में साने माने सनी हुई, अमृत रस में सनी हुई सुंदर बैन माने सुंदर बाड़ी को, सुन माने सुनकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अमृत रस में, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की अमृत रस में सनी हुई सुंदर बाड़ी को सुनकर जानकी जानी भली, जानकी यानी सीता जी, जानी भली माने सीता जी अच्छी तरह से समझ गई हैं। जानी भली माने जान गई यानी समझ गई। सीता जी अच्छी तरह से समझ गई हैं, सयानी है यानी ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। सयानी माने चतुर, ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें समझाए कुछ मुस्कान चली। फिर पहले वाली लाइन सुनिएगा ध्यान से, फिर उसके आगे बहुत से वाक्य लगाने होंगे, तब जाके इस पे आते हैं हम लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की अमृत रस में सनी हुई सुंदर बाड़ी को सुनकर सीता जी अच्छी तरह से जान गई हैं कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। और आगे फिर इसके आगे ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, इसके आगे ब्रैकेट में कि घुमा फिराकर श्री रामचंद्र जी के साथ वो मेरा यानी कि मेरा संबंध जानना चाहते हैं। सीता जी कहते हैं घुमा फिराकर श्री रामचंद्र जी के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, ये इसके आगे इसे ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। अतः उन्होंने यानी अतः, अब देखिए आगेगा, अतः सीता जी ने भी मर्यादा का पालन करते हुए, जब गांव की स्त्रियां पूछती हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में कि आपके कौन हैं, तो वही कह रहे हैं। तो अब वो भी मतलब सीता जी समझ गए कि हमारे मतलब श्री रामचंद्र जी के बारे में मेरे संबंध को जानना चाहती हैं। फिर क्या क्या अब वो भी उन औरतों को स्त्रियों को उत्तर कैसे देती हैं। अतः सीता जी भी मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों में उन्हें बता दिया। तिरछे कर नैन, अपने नैन मन नेत्र, अपने नेत्रों को तिरछी करके, दे सैन, सन मन संकेत यानी इशारा, इशारा करके, इशारे करके, अपने नेत्रों को तिरछी करके, इशारे करके
तिन्हें समझाए कछु, और उन्हें कुछ समझाकर मुस्काई चली। सीता जी मुस्कुराती हुई आगे चली गई, यानी आगे बढ़ गई। कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसी तेहि अवसर सोहै, सबय अवलोकत लोचन लाहु अली। अब आगे देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर, इस अवसर पर, तुलसी तेहि अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर, इस अवसर पर सबय अवलोकत लोचन लाहु अली। सबय माने सभी, अली माने यहाँ पे सखी होता है, सखियां, यानी कि यहाँ पे हम सखियां न प्रयोग करके स्त्रियां प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर वे सभी, सबय माने वे सभी, अली माने स्त्रियां यहां लगा देते हैं, वे सभी स्त्रियां वे सभी स्त्रियां उनके दर्शन को, मतलब श्री रामचंद्र जी उनके दर्शन को लोचन लाभ, अब लोचन माने नेत्र, लाभ माने लाभ, उनके दर्शन को अपने नेत्रों का लाभ मानकर, लोचन लाभ माने नेत्रों का लाभ, उनके दर्शन को अपने नेत्रों का लाभ मानकर अवलोकति, राम की ओर, अवलोकत माने होता देखना, राम की ओर देखते हुए, राम की ओर देखती हुई सोहें ऐसी शोभा पा रही हैं। सोहें माने ऐसी शोभा पा रही हैं। इस लाइन को फिर से सुनिएगा ध्यान से। तुलसीदास जी कहते हैं कि ते अवसर, इस अवसर पर, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर वे सभी स्त्रियां वे सभी स्त्रियां उनके दर्शन को अपने नेत्रों का, लोचन लाभ, अपने नेत्रों का लाभ मानकर राम की ओर अवलोकत, देखती हुई, अवलोकत माने देखना, राम की ओर देखती हुई सोहे माने ऐसी शोभा पा रही हैं, सोहे माने शोभा पाने, ऐसी शोभा पा रही हैं मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। मनो माने मानो, भान उदय, भान माने सूर्य, उदय माने उदय होना, यानी सूर्य के उदय, मानो सूर्योदय के, सूर्योदय पर, भान माने सूर्य, यानी सूर्य के उदय होने पर, मानो सूर्य के उदय होने पर अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, प्रेम के तालाब में, मानो सूर्य के उदय होने पर प्रेम के तालाब में, विकसी माने विकसित होने, यानी खिल उठना, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल, कली माने कली, सुंदर कमल की कली विकसित हो उठी, यानी कि खिल उठी है। इस लाइन को फिर सुनिएगा। मानो, मनो माने मानो, सूर्योदय, भानुदय माने सूर्योदय पर, मानो सूर्योदय होने पर, भानुदय मानो सूर्योदय होने पर, मानो सूर्य के उदय होने पर प्रेम के तालाब में, अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कली, मंजुल कंज कली मतलब सुंदर कमल की कली, बिकसी माने खिल उठी हो, मानो सुंदर कमल की कली खिल उठी हो। बच्चों ये आपका अर्थ हुआ। अब इनमें प्रसंग मैंने नीचे लिख दिया है। इन पंक्तियों में ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। और बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य जैसे कि रस श्रृंगार है और भाषा ब्रज है। अलंकार में इसमें अनुप्रास के साथ साथ बच्चों अनुप्रास कैसे पहचानेंगे, जैसे शून्य सुंदर, अनुप्रास मतलब होता है जहां एक ही अक्षर बार बार आपको एक से अधिक बार रिपीट हो, जैसे शून्य सुंदर, सा सा, बैन सुधारा, साने सयानी, सा 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 मतलब लगातार आ गया, तो यहाँ अनुप्रास हो गया। अब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है बच्चों, जहां जन जानो, मन मानो, जानो मानव ऐसे शब्द आवे वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए लास्ट वाली लाइन में मनो, मनो शब्द है, मनो जनो जन मानो इस तरह के शब्द आए, तो वहां उत्प्रेक्षा, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया आपका। बच्चों ये आपका काव्यगत
सौंदर्य हो गया। तो आपका बच्चों ये लास्ट पद खत्म हो गया है, ये वन पथ पर का। बच्चों अब इसके आगे हम आपका काव्यखंड से प्रश्न कैसे आते हैं बोर्ड पेपर में, इस पे चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।